हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो सच्ची घटना है मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि एक जगह है जिसका नाम है कटरा। कटरा से करीब 80 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर है। वहीं शिव मंदिर के पास की ये कहानी है। ये 9 जून 2024 की है, जबकि कुछ श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो कटरा वैष्णो देवी माता के पास जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ दर्शन करने के लिए, वैष्णो माता के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूरी पे शिव मंदिर होता है। तो ये लोग आपस में ही प्लान करते हैं शिव मंदिर जाने का। तो शिव मंदिर जाने का जब प्लान करते हैं तो एक ऐसा गाड़ी की व्यवस्था करते हैं ताकि ये साथ में सारे लोग यहाँ से जा सके। तब तक प्लान करते हैं, तब तक ढूंढते हैं कोई सी भी गाड़ी जो कि सारे लोग उसमें एक साथ जा सकें। तो एक बस रहती है, और वो बस का जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर का नाम है विजय शर्मा, और जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर का नाम है अरुण कुमार। और ये कंडक्टर और ड्राइवर दोनों के दोनों वहीं कटरा के ही रहने वाले होते हैं। और उस बस में करीब 53 सीट होती है, 53 लोगों की बैठने की वहाँ पे उस बस के अंदर जगह होती है। बट उस बस में करीब 42 लोग बैठते हैं। 42 लोग बैठने के बाद वहाँ से निकल पड़ते हैं शिव मंदिर की तरफ। शिव मंदिर के पास शिव मंदिर के तरफ जाने के बाद शिव मंदिर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद शिव मंदिर दर्शन वगैरह करते हैं। दर्शन करने के बाद फिर वापस आने का प्लान करते हैं। तो वापस जब सारे अपने जितने श्रद्धालु थे, करीब 42 लोग थे, 42 के 42 वापस आने का प्लान करते हैं। वापस आकर के बस में बैठते हैं। बस में बैठने के बाद जब वहाँ से बस निकलती है वापस कटरा के लिए, तो करीब वहाँ से 200 या 250 मीटर के दूरी पे जैसे ही निकलती है, तो जब जब बस निकलती है तो ये इवनिंग का टाइम है, करीब 6 बज रहा था। करीब यानी 6:15 का करीब ये टाइम है, 6:15 बज रहा था। उस टाइम की बात है। करीब 2 से 250 करीब 200 मीटर की दूरी पर जैसे बस जाती है, बस के सामने एक अचानक सा व्यक्ति आता है, जो कि उस व्यक्ति के ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फौजी का ड्रेस रहता है। एक वर्दी रहती है और उसका मुंह बंधा हुआ रहता है और वो गन लिया रहता है। गन लेकर के ड्राइवर के ऊपर निशाना लगाया हुआ होता है। जब ड्राइवर की नज़र पड़ती है उस व्यक्ति के ऊपर, तो सोचता है कि ये मेरे ऊपर गन इसलिए लगा रखा है, मेरे ऊपर निशाना इसलिए लगा रखा है कि डरा कर धमका कर इस बस को रोकने की कोशिश कर रहा है और कुछ हादसा होने वाला है। तब तक ड्राइवर सोचता है कि मैं इस बस को रोक करके ना, मैं खास कुछ करके मैं इस बस को यहाँ से निकाल सकूं, क्योंकि उस जो ड्राइवर था, ड्राइवर के ऊपर करीब 42 लोगों की जिम्मेवारी थी। और जो 42 लोग बस में बैठे थे, वो अपने बस के अंदर बैठ के अपन भजन वगैरह गा रहे थे, एक दूसरे से अपने बातचीत चल रही थी। जो भी अपना इधर उधर जो भी घूमे फिरे थे, सबकी अपनी एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। आपस में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ लोग भजन गा रहे थे। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ड्राइवर अचानक जब देखा कि एक बंदा है जो कि मेरे ऊपर गन का निशाना लगाया हुआ है, तो ड्राइवर सोचा कि बस रोकूंगा तो सारे लोग फिर मारे जाएंगे, कुछ हादसा हो सकता है। इसलिए उस बंदे ने, जो ड्राइवर था, वो वहाँ से बस को भगाने की कोशिश की। जब भगाने की कोशिश की तो अचानक से एक और बंदा रोड के बीचों बीच आ जाता है। बीचों बीच आने के बाद ड्राइवर के ऊपर निशाना लगाते हुए गोलियों की बारिश कर देता है। जब गोलियां चलाना स्टार्ट करता है तो एक गोलियां उसके सर से पास से निकल जाती है। निकलने के बाद दूसरी गोलियां उसके सर के अंदर लग जाती हैं। लगने के बाद बस का जो गतिविधि था, जो बस का रेस था, वो अनबैलेंस हो जाता है। तो जितने लोग बस में करीब बैठे हुए थे,
सारे लोग सोचते हैं कि आखिर क्या मैटर है, किस वजह से बस अनवायलेंस हो जाती है, किस तरह तलमलाने लगती है, क्या बात है क्या नहीं। तब तक वो अभी सोचते हैं, तब तक बस ड्राइवर फिर भी हार नहीं मानता है, फिर भी कोशिश करता है। उसकी गोली लगने के बावजूद भी ड्राइवर कोशिश करता है कि हम यहाँ से निकाल दे, ताकि यहाँ हो सकता है काफी भारी मात्रा में आतंकवादी होंगे और यहाँ पे कुछ ज्यादा श्रद्धालुओं के ऊपर हमला हो सके। इसलिए कोशिश करता है कि वहां से निकल पड़े, आगे जाकर के कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बट उसकी गोली लगने की वजह से ड्राइवर काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल होने के बाद बस का अनबैलेंस होने की वजह से आगे चल के करीब 200 मीटर आगे जा करके खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने के बाद बस जो है करीब 7-8 राउंड लेती है। लेने के बाद खाई में गिर जाती है, करीब वहां से 200 मीटर नीचे खाई में चली जाती है। जाने के बाद जो उसमें जितने लोग बैठे हुए थे उसमें से करीब 9 लोगों की मौत हो जाती है और 33 लोग घायल हो जाते हैं। जब बस पलटती है तो पास के ये गांव होता है, पास के गांव के जो सरपंच होते हैं जिनका नाम भूषण होता है, उनको जब पता चलता है कि बस खाई में पलट चुकी है तो करीब 40 से 50 लोगों को अपने साथ लेके जाते हैं। मौके पे पहुंचते हैं, उस जगह पे पहुंच करके जितने लोग बस के अंदर थे उनको निकालने की कोशिश किया जाता है और कुछ लोग जितने घायल थे उनको बचाने की कोशिश किया जाता है। सारे लोग को निकालते हैं। निकालने के बाद पास का ही हॉस्पिटल होता है, नारायणा हॉस्पिटल, उनमें भर्ती किया जाता है। भर्ती करने के बाद उसमें पता चलता है कि 9 लोगों की मौके पे मृत्यु हो चुकी है और 33 लोग घायल हुए हैं, जिनमें अभी भी सरपंच जो सरपंच साहब थे उनको ये नहीं पता चल रहा था कि कुछ आतंकवादी इस बस के ऊपर आक्रमण बोल दिए हैं। उनको अभी भी पता था कि बस कहीं ना कहीं से अनबैलेंस हो गई है, अनबैलेंस होने की वजह से खाई में गिर चुकी है। बट उनको ये नहीं पता था कि कोई आतंकवादी इस बस के ऊपर हमला कर दिया है। फिर सरपंच साहब मौके पे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद जो एसपी साहब होते हैं, एसपी का नाम होता है, जो महिला होती है उनका नाम होता है मोहिता शर्मा। जो डीआईजी साहब होते हैं सुनील गुप्ता होते हैं। कुछ और बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर होते हैं, वो मौके पे पहुंचते हैं। अपनी पुलिस जो भी थी, जितनी फोर्स होती है, वो टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पे जितने घायल श्रद्धालु थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद रिपोर्ट में ये आता है कि 9 लोग के मौके पर मृत्यु हो जाती है, 33 लोग घायल थे। जो घायल थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इनमें जितने लोग थे करीब 42 लोग थे। 42 लोग कुछ लोग दिल्ली से थे, राजस्थान से थे, हरियाणा से थे, यूपी से थे, नोएडा से भी कुछ लोग थे। तो इसमें और ये जो जहाँ पे बस पलटी हुई थी वो जो जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है कटरा, वहाँ से करीब 80 किलोमीटर के दूर पे रियासी जो जिला है वहीं पे बस पलटी मारी थी। इसी टाइम अपने माननीय जो नरेंद्र मोदी साहब थे वो तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे थे। इधर नई सरकार बनाने की तैयारी चल रही थी और उधर ये घटना घट गया। तो अभी इसका जो भी वहाँ के गवर्नमेंट थे, वहाँ के जो भी गवर्नमेंट है, जो भी अपनी पुलिस टीम है, अपनी जांच में जुटी पड़ी है। जुटने के बाद अभी ये जांच चला गया, एनआईए टीम है, टीम अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रही है। अब इसमें बताया ये भी जाता है कि पाकिस्तान का हाथ है, ताकि करीब अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान से करीब 9 से 10 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर में आ चुके हैं। वो जम्मू कश्मीर के जो लोकल वहाँ के बसीना जो लोकल लोग हैं उन्हीं के हेल्प से करीब 9 से 10 आतंकवादी आ चुके हैं और उन्हीं के तरफ से हमला बोला गया है। तो जो गवर्नमेंट अपने तरफ से आदेश किया है कि जो मरने वाले की जो संख्या है 9 लोग,
9 लोगों को 10-10 लाख पर व्यक्ति देने का आदेश किया है और जो घायल लोग हैं उनको करीब 50,000 रुपये देने का आदेश किया है। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि वहाँ पे जो अमर यात्रा जो निकलने वाली है, अभी कुछ ही दिन में निकलने वाली है, तो वहाँ पे हिंदुस्तान के हर कोने-कोने से करीब भारी मात्रा में लोग शामिल होने वाले हैं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसी को रोकने के लिए ये आतंकवादी हमला किए हैं, जो कि जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पर जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है, कौन करवाया है, कौन नहीं करवा सकता है, कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवाया। तो इसमें अब जांच के बाद ही पता चलेगा किसने करवाया, ये सब घटना का अंजाम किसने दिया। ये अपनी तरफ से जांच कर रही है, इसमें उसके बाद ही पता चलेगा इस किसने करवाया, किसने नहीं करवाया, ये घटना का अंजाम किसने दिया है, रखना है। बाकी चलिए मिलते हैं इसी तरह के सच्ची घटना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।